गंगायै विच्चे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयश्यति या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां प्रततियां हृदयेषु बुद्धिम् श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवश्च लज्जाम् त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् मा भगवती आदिशक्तिमात की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी की जय। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव हर। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्णमाय महामाया प्रयश्चित। भगवती ललिता का गुणगान हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। उसका आज दूसरा दिन भगवती का, और हम आगे भगवती के 24 नामों के बाद की व्याख्या करने वाले हैं। 24 नाम की चर्चा हमने पहले कर चुकी। उसके बाद आज 25वां नाम और 10वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। भगवती ललिता तो पहले श्लोकों में, इससे पहले श्लोकों की बात करें तो भगवती ललिता के स्वरूप सौंदर्य और मुख चंद्रमा की चर्चा हुई। आगे भी वही चर्चा जारी है। 10वें श्लोक में भगवान हयग्रीव भगवान अगस्त्य महाराज को कहते हैं। ये अगस्त्य महाराज और हयग्रीव भगवान का संवाद। अगस्त्य महाराज को दीक्षा देते हुए, कहते हुए, ज्ञान प्रदान करते हुए हयग्रीव भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, शुद्ध विद्यात् पराकार बीज पंकितयोज्ज्वला कपूरविपि कामोद समाकर्ष दिगंतरा। भगवती की शोभा उनकी दंत पंक्तियों से और बढ़ जाती है। इस श्लोक में दंत पंक्तियां दांत की चर्चा की है, जो शुद्ध ज्ञान अर्थात षोडाक्षरी विद्या के अंकुरों के समान है। उनके मुख में कपूर की सुगंध चारों ओर से फैल रही है। इलायची, लौंग, कपूर, केसर, जायफल, जावित्री आदि द्रव्य पान के पत्तों में लिपटे हुए वो मुख में धारण करती है। इसे कपूर विपिका कहते हैं। ऐसे पान को चबाने से मुंह में सुगंध आती है और चारों ओर फैलती है। ये 10वें श्लोक का अर्थघटन हुआ। अब इसमें 2 नाम आए, उसकी चर्चा करते हैं, 25वां और 26वां। 25वां नाम आया शुद्ध विद्यात् पुराकार द्विज पंकितयोज्ज्वला, और 26वां कपूरवीति कामोद समाकर्ष दिगंतरा। 25वें श्लोक की चर्चा, 25वें
नाम की व्याख्या करते हैं। पहले शुद्ध विद्या पुराकार द्विज पंक्ति त्रयोदशा। भगवती उसके दांत भगवती के यहाँ द्विज के रूप में है। द्विज अर्थात ब्राह्मण, सुशुद्ध ज्ञान का प्रतीक, जिसका अर्थ है श्री विद्या। श्री विद्या को ललिता अंबिका की सबसे गुप्त और शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है। इसमें बहुत सारे अनुष्ठान शामिल होते हैं और प्रत्येक अनुष्ठान का अपना अर्थ और अपनी व्याख्या होती है। विद्या का अर्थ है ज्ञान और शुद्ध विद्या का अर्थ है शुद्ध ज्ञान। इसे शुद्ध माना जाता है क्योंकि यह पूजा पथ या विधि परंपरा अद्वैत में मैं वह हूं अवधारणा पर जोर देती है। इसी प्रकार उसकी मुस्कान, मुख की मुस्कान ब्रह्म विद्या की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा क्यों? तो अध्यात्म में दो भाव है, इदम और अहम। अध्यात्म में दो भाव देते हैं, इदम और अहम। इदम किसी भी चीज को संदर्भित करता है जिसे अंकित किया जा सकता है, और इस प्रकार ज्ञान के सभी पहलू जो प्रकृति के क्षेत्र में आते हैं इदम है, क्योंकि इसका अध्ययन, विश्लेषण, अंकित और समझा जा सकता है। और अहम विषय को संदर्भित करता है। अहम जो है वो विषय को संदर्भित करता है। इसे अंकित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह केवल अनुभव किया जा सकता है। अर्थात भक्त अहम विषय पर अंकित करता है, क्योंकि वो भक्त खुद अनुभव करता है, दूसरों को अनुभव नहीं करता। इसलिए कोई अपने शरीर की ओर इशारा करता है और कहता है कि यह अहम है, तो इसका अर्थ है कि शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है। अर्थात इदम, यह अहंकार और अहम, यह अहंकार है और अहम नहीं। इसके दांतों को, भगवती के दांतों को शुद्ध विद्या के समान कहा जाता है। इसलिए कोई उसकी मुस्कान की तुलना ब्रह्म विद्या की अभिव्यक्ति के रूप में कर सकता है, जिसका ध्यान केवल एक ही है, अर्थात हमारी शाश्वत पहचान, अहम का एहसास करना। षोडशी मंत्र को श्री विद्या का बीज माना जाता है। इसमें 16 बीज होते हैं। जब एक चीज अंकुरित होता है तो इसमें 2 पत्ते होते हैं, इसलिए 16 × 2 योग बनता है 32 का, जो मनुष्य की दांतों की संख्या है 32। भले ही दांतों की 2 पंक्तियां ऊपरी और नीचे जड़बे में होती है, जबड़े आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह आत्मा अर्थात जीव और ब्रह्म अर्थात भगवान को अज्ञानता से अलग अलग माना जाता है। मतलब जो ज्ञानी होता है वो अलग नहीं मानता, वो जानता ही है आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही। 26वां नाम आया कपूर विटिका मूल समाकर्ष दिगंधा। कपूर विटिक सुगंधित सामग्री का एक संयोजन, जिसमें तांबुल के साथ चबाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे कपूर विटिका कहते हैं। इसके अंदर केसर होता है, इलायची होती है, लौंग होता है, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, अखरोट आदि इसमें मिले हुए होते हैं। सामग्री को बारीक पीसकर मिश्री के साथ एक पान के पत्ते में इसमें मिलाया जाता है। इसे कपूर विटिका चूर्ण कहते हैं, जो तांबुल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो तांबुल और भी स्वादिष्ट लगता है। भगवती इसे चबाती है और पूरे ब्रह्मांड को इसकी सुगंध प्रदान करती है। यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है आमोद, जिसका अर्थ है आनंद, जो सबको तृप्ति देता है, सबको आनंद भगवती प्रदान करती है। इस प्रकार शुद्ध विद्या प्राप्त करने वाला भक्त ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त करता है जो सर्वत्र फैलती है और जो सभी मानते हैं। 11वां श्लोक आया मुझ सल्लाप माधुर्य विनिपाश कश्यपि मंद स्मित प्रभापुर मज्जत कामेश मानसा। भगवती की वाणी सरस्वती जी कच्छपी वीणा से भी अधिक सुंदर। भगवती की जो सरस्वती देवी की जो वीणा है उसका नाम कच्छपी है, और उस कच्छपी वीणा से भी सुंदर भगवती की वाणी। भगवती की मुस्कान की चमक उस नदी के समान है जिसमें उनके पति कामेश्वर का मन विचरण करता है।
सौंदर्य लहरी के श्लोक क्रम 66 में आदि गुरु लिखते हैं कि देवी के मुख से निकले मधुर शब्दों की प्रशंसा की गई है, जिसमें कि जिसके आगे सरस्वती देवी की वीणा के स्वर भी फीके पड़ जाते हैं। भगवती की वाणी ऐसी मधुर है। इस श्लोक में दो नाम आए। पहला नाम आया सत्याईश्वर, नीचे सल्लाप माधुर्य विनी पर स्थित कच्छ। भगवती सरस्वती देवी की वीणा की मधुर आवाज उसे कच्छपी कहा जाता है। सरस्वती वीणा को कच्छपी कहा जाता है। यह ललित कलाओं की देवी है और सरस्वती देवी के हाथों में एक शानदार धुन पैदा होती है, धुन पैदा करता है। ललिता का वाक, धुन और अक्षर और सरस्वती की वीणा, ये दोनों से अधिक मधुर भगवती की वाणी है। इस प्रकार कह सकता है कि उसकी सुंदरता है अलोक। 28वां नाम आया मंदस्मित प्रभापुर मज्जत कामेश मानस। इसका अर्थ है कि जिसके पास प्यारी सी मुस्कान, जो नदी के समान है, जिसमें काम लेकर मन खिलता है। स्मित का अर्थ है मुस्कान और मंद स्मित का अर्थ है एक विशेष परोपकारी मुस्कान। कामेश्वर भगवान शिव जी ने उसकी हल्की मुस्कान देखी तो उसका मन पूरी तरह से भगवती में डूब गया। ऐसे श्लोक को समय आचार कहा जाता है, जहां संवत्वक समय है, जिसका अर्थ है कि श्लोक को केवल उसके संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। इसी श्लोक में शिव जी को याद किया जाता है। शिव और शक्ति को एक रूप में देखना समर्थ है और ऐसी अभिव्यक्ति जो संप्रदाय से जुड़ी हो वह प्रतिदिन। ऐसी ज्योति को देखने पर देव की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे ही शक्ति को देखने पर मूल अर्थात परमात्मा की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। जब दोनों को एक साथ देखा जाता है तो ऐसी दृष्टि को समयाचर कहा जाता है। यहाँ अंतिम बात, हम कब मुस्कुराते हैं वह भी एक हल्की मुस्कान। जब किसी चीज का ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसी मुस्कान वही देता है जो जानता है, और वहां जहां ज्ञान होता है वहां आनंद तुरंत आ जाता है। इसी प्रकार भगवती की मुस्कान ज्ञान से उत्पन्न आनंद को दर्शाती है। भगवती के मामले में यह ब्रह्म ज्ञान। 12वें श्लोक में आए भगवान कहते हैं आगे, अनाकलितं सादृश्यं चिबुकश्री विराजिता कामेश्वरी वंद मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा। भगवती की थोड़ी की प्रकृति अतुल्य है। उनके गले में उनके पति कामेश्वर का मंगल सूत्र है। सौंदर्य लहरी में आदि गुरु लिखते हैं 67वें श्लोक में 67 में कि देवी की थोड़ी का वर्णन जिसमें किया गया कि हिमवान अपनी पुत्री भगवती पार्वती की थोड़ी को ऐसे आकर्षित करते हैं जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को दुलारता है, जबकि भगवान शिव अपनी उसकी भगवती की थोड़ी को ऐसे आकर्षित करते हैं जैसे दर्पण। सौंदर्य लहरी के श्लोक संख्या 69 में देवी के गले की सुंदरता का बखान किया गया है। इस श्लोक में दो नाम है, 29 और 30। 29वां नाम आया अनाकलित सादृश्यम चिबुकश्री विराजिता। वह भगवती जिसके पास एक सुंदर थोड़ी है, जिसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। भगवती की थोड़ी ऐसी है जो चमकती है। लहरी 67 में श्लोक में कहते हैं, आदि गुरु लिखते हैं कि आपकी जो थोड़ी है और अतुलनीय है, जिसे शिव के हाथ के अग्रभाग से छुआ जाता है। आपके निचले ओठ के अमृत को पीने की उनकी उत्सुकता के बारे में बार बार भगवान शिव को उठती है। बाद में नाम आया 30वां कामेश विद्या मांगल्य सूत्र शोभित कंधर। भगवान कामेश्वर द्वारा बंधी हुई गर्दन में पवित्र धागे के साथ वो चमकता है।
अर्थात मंगलसूत्र भगवान शिव ने बांधा है। उनकी गर्दन कामेश्वर द्वारा बांधे गए मांगल्य सूत्र से सुशोभित है। इस श्लोक में मंगल सूत्र अर्थात मांगल्य बीज का अक्षर छिपा हुआ है और जो लोग विवाह कर रहे हैं उनसे सुखी विवाह के लिए इस श्लोक का जाप करने का आग्रह किया जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर की विशिष्टताओं की व्याख्याओं के माथे आंखें या 3 मई रेखाएं समृद्धि का संकेत देती है। बाद में 13वां श्लोक हयग्रीव भगवान कहते हैं, कनकायद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्नग्रेवे चिंताकलोल मुक्तम फलान्विता। भगवती की सुंदर भुजाएं सोने की बाजूबंदों से सुशोभित है। अर्थात हयग्रीव भगवान अब मुख से थोड़ी अर्थात गले पर आए और उसके बाद बाजूबंद पर आते हैं। भगवती की भुजाएं सोने की बाजूबंदों से सुशोभित, वे मोतियों से जड़ित हार और रत्नजड़ित लटकन धारण किए हुए। यहाँ भगवती की भुजाओं की सुंदरता का वर्णन किया गया। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। ये लटकते मोती का अर्थ है वे लोग जो अवकाश प्राप्ति से, उसका अर्थ अवकाश प्राप्ति से। अग्नि पुराण में कहा गया कि लोला का अर्थ है परिवहन और इच्छा और मोती का अर्थ है लोला। कुछ प्रकार के उपासक इस प्रकार की होते हैं। कुछ प्रकार के उपासक देवी के कंठ अर्थात ग्रीव का ध्यान करते हैं। मुक्त उपासकों का एक अन्य वर्ग, दूसरा वर्ग। देवी की पूजा का फल जो विभिन्न उपासकों को उसकी पूजा के अनुसार प्राप्त होता है। इस श्लोक में 2 नाम आए। 31वां नाम आया कनकायद केयूर कमनीय भुजान्विता। अंगद का अर्थ है हाथों में पहने जाने वाला आभरण, जो सोने के बाजूबंद को पहनती है भगवती। और केयूर कंधों पर पहना जाने वाला आभरण। उसके कंधे देखने में सुंदर है अर्थात आभरण से चमक। किसी को ध्यान देना चाहिए कि जहां भी आभरण का संदर्भ है इस श्लोक में के भीतर छिपे मंत्र की उपस्थिति का संकेत। 32वां श्लोक आया, 32वां नाम आया रत्नग्रेवे चिंतक लोल मुक्ता फलान्विता। ग्रीव का अर्थ है कंठ और यहाँ पहने जाने वाला आभरण विभिन्न रत्नों अर्थात चिंता, लोल अर्थात मोती और मूंगा आदि रत्नों से बना हुआ। भगवती ने मोती और डॉलर का जड़ा हुआ हार पहना। कंठ का क्या महत्व है? जब भी कोई जप करता है या किसी मंत्र का जाप करता है तो कंठ से ध्वनि निकलती है। इस प्रकार कोई कह सकता है कि मंत्र वह रत्न है जो कंठ पर लटका हुआ। इसके बाद जब कोई अपने कंठ से जप करता है तो वह मंत्र का चिंतन भी कर लेता है। तीसरा, उन्हें ऐसे तो जप को लोल तरीके से अर्थात खुशी के साथ और उसमें डूबे हुए करना, कोई भी मंत्र खुशी के साथ करना चाहिए और उसमें डूब कर ही करना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार का मंत्र का जाप करता है तो वह व्यक्ति को मुक्ति या मोक्ष प्रदान करती है। बाद में 14वां श्लोक आया। हयग्रीव भगवान आगे कहते हैं कि कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी नाभ्य वाल रोमाली लता फलक उच्चते। भगवती की छाती में 2 टूटे हुए रत्नों से बने कलश के समान, जो भगवती अपने पति कामेश्वर को, महेश्वर को उस प्रेम रत्न के बदले में चुकाती है। जो उन्होंने प्रेम प्रदान किया है ये उसका प्रतीक। उनके स्तन जटाओं की लटा पर लगे फल के समान है। नाभि से ऊपर की ओर की एक रेखा है। लहरी में आदि गुरु लिखते हैं 74वें श्लोक में कि उदर से स्तनों तक भगवती के उठती हुई सूक्ष्म रोमों की लस्तों की सुंदर रचना का वर्णन किया। रहस्य यह है कि किसी भी स्त्री का
नाभि भाग शरीर का एक आकर्षित अंग होता है। उससे विपरीत लिंग में काम वासना जगाने में असमर्थता होती है। नाभि को मनमत स्थान कहा जाता है, अर्थात वह स्थान जहाँ मनमत स्थित होता है। मनमत वह व्यक्ति है जो काम वासना जगाने में सक्षम होता है, अर्थात काम की चर्चा। बाद में इस श्लोक में 14वें श्लोक में 2 नाम आए, अर्धघटन हुआ। अब व्याख्या करते हैं। 33वां नाम आया, कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रति पणस्तनी। स्तन एक मातृ स्थान या पोषण स्थान कहा गया, लेकिन एक माँ के लिए बच्चे को दूध पिलाने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए वह अपने साथी के प्यार की तलाश करती है, जो उसके साथ अपना प्यार भी साझा करता है। जब प्यार दोनों तरफ से होता है तो वह एक बच्चे को जन्म देने और उसे पोषण देने की क्षमता विकसित करता है। भगवती स्वयं उसे विकसित करती है। श्री माता भी ब्रह्मांड की देखभाल करती है, क्योंकि वह उनके पति शिव जी के साथ प्रेम के एक साथ आई और इस प्रकार ब्रह्मांड का पालन और पोषण करने की क्षमता उसमें विकसित हुई। 2 राशियों की तुलना फिर से सूर्य और चंद्र से की जाती है। यहाँ वह देवता को भी खाना खिलाती है भगवती। ऐसा कैसे? तो ये जानते हैं कि देवताओं को वो कैसे खाना खिलाती है। स्वाहा के रूप में मधु खिलाती है और स्वधा के रूप में वो देवताओं को ये खाना खिलाती है। स्वाहा और स्वधा ये दोनों भगवती ही का ही स्वरूप। सूर्य सभी देवताओं को मधु देते हैं, इसी तरह चंद्र भी मधु को स्वीकार करते हैं और फिर शुक्ल पक्ष में देवताओं को, कृष्ण पक्ष में पितरों को मधु सौंप दिया जाता है। अर्थात जो मधु प्रदान किया जाता है सूर्य और चंद्रमा से। सूर्य देव मधु प्रदान करने वाले शुक्ल पक्ष में देवताओं को देते हैं और कृष्ण पक्ष में पितरों को देते हैं। कामेश्वर का अर्थ है परब्रह्म। रत्न वह है जो प्रकाश अर्थात मंत्र को प्रदर्शित करता है और मंत्र जो परब्रह्म का प्रतीक है। वह ओम है जिसके बदले में 2 बीज अक्षरों अर्थात ह्रीम और श्रीम दोनों शक्ति प्रणव है। प्रणव में दुगना कर दिया, मतलब ओमकार में हिम और श्रीम लगाने से ये दुगना है। 34वां नाम आया, नाभ्य वाले रोमाली लता फलक चमके। नाभि का तात्पर्य अंतरिक्ष और रोम का अर्थ है प्रकाश की किरण। आलवाल पौधे की वह अवस्था है जहां से लता लंबी हो जाती है या बढ़ती है। यह श्लोक बता रहा है कि अंतरिक्ष से प्रकाश की विभिन्न किरणें निकलती हैं और उन किरणों से सूर्य और चंद्र के रूप में 2 फल निकलते हैं, जो फिर से भगवती की छाती के द्वारा हमारा भरण पोषण। नाभि और हृदय चक्र पर इस नाम का महत्व, नाभि चक्र से कुंडलिनी को ऊपर की ओर ले जाकर हृदय चक्र पर ध्यान करने से ये ध्यान का फल मिलता है। 15वां श्लोक आया, लक्ष्य रोम लता धारका समुन्नेय मध्यमा स्तनभार दलन मध्य अकबंध पवित्र। भगवती की कमर इतनी पतली है कि यहाँ पर अब हयग्रीव भगवान भगवती की कमर पर चर्चा करते हैं। भगवती की कमर इतनी पतली है कि उन्हें नाभि से ऊपर की ओर फोटो में केशलता का आधार माना जाता है। छाती के बाहर से दबी उनकी कमर पर 3 त्रिकोण 3 रेखाएं होती हैं, जो किसी के पेटी की तरह होती है। सौंदर्य लहरी में आदि गुरु 80वें श्लोक में भगवती के कमर की चर्चा करते हैं, जिसमें उनके स्तनों का भार सहन करने के लिए त्रिपुंड है, जो 3 रेखा है त्रिपुंड। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आदर्श पुरुषों और महिलाओं के चेहरे, गर्दन और कमर में 3 रेखाएं होती हैं। इस श्लोक में 15वें श्लोक में 2 नाम है। 35वां नाम आया, लक्ष्य रोम लता धारता
समुन्मेय मध्य। यह श्लोक यह संदेश दे रहा है कि भगवती की कमर बहुत पतली है, अर्थात श्रम। एक आध्यात्मिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हम लता पिछले नाम से वर्णित को देख पाते हैं, लेकिन अलभाल नाभिका स्तोत्र अर्थात पौधे की अवस्था को भी नहीं देख पाते। अतः काव्यात्मक दृष्टिकोण से कोई सौंदर्य के विचार का वर्णन इस प्रकार कर सकता है कि कमर समकी, जबकि वासिन्य वाक देवता वास्तव में यह कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र के स्तोत्र को कोई नहीं देखा जा सकता। हालांकि हम जानते हैं कि हमें दोनों द्वारा पोषण किया जाता है, यही इस श्लोक की सुंदरता। 36वां नाम आया स्तनभार दलन मध्य पटबंध अधित्र। वह भगवती जिसके पेट में 3 धारियां अर्थात त्रिपुंड, जिसकी कमर को छाती को बचाने के लिए बनाया। भगवती की छाती भारी है, जिसके कारण उनकी पतली कमर भार सहन करने में असमर्थ, और शरीर का ऊपरी भाग थोड़ा मुड़ा हुआ है, जिसके कारण उनके पेट पर 3 रेखाएं अर्थात त्रिपुंड बन जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे अर्थात ललाट पर, कंठ पे और पेट पर 3 रेखाएं अर्थात त्रिपुंड का सौभाग्य लक्षणम के रूप में मान्यता देता है, अर्थात इन 3 जगहों पर त्रिपुंड होना चाहिए। वैसे तो 9 नामों पर त्रिपुंड होना चाहिए, 9 स्थानों पर। फिर इस नाम के महत्व को कैसा समझा जाए, तो यहाँ हिम का उल्लेख किया जा रहा है, इसके 3 भाग है, हर इम। यही कारण है कि कुछ संप्रदाय के लोग माथे, छाती और पेट पर त्रिपुंड बनाते हैं। 16वें श्लोक में आया अरुणारुत कौस्तुभ्य वस्त्र पास्वट कटिकटि रंतन किंकिणकारम्य रसुनादान कुशिता। भगवती अपनी सुंदर कमर पर गुलाबी वस्त्र धारण कर तथा वस्त्रों से जड़ित अनेक छोटी छोटी घंटियों से अंगियाला करधनी से सुशोभित। यह कमर और कमर के ठीक नीचे के हिस्सों को अध्ययन किया गया। महिलाओं को द्वारा पहने जाने वाले कई आभूषणों में से एक आभूषण है कमरबंद। तो कमरबंद की चर्चा यहाँ पर हो रही है, और इसमें 16वें श्लोक में 37वां नाम आया 37वां अरुणारुद्ध कौस्तुभ्य वस्त्र पास्वर कटिकटि। वह जो अपनी छोटी लाल कमर पर पहने हुए हल्के लाल रेशमी कपड़े से चमकती है। मध्य क्षेत्र में पृथ्वी स्थान है, उसे जन्म क्षेत्र भी कहा जाता है। यह भाग छोटी छोटी घंटियों और रत्नों से जड़े लाल कपड़ों से ढका हुआ है। सुनहरा पीला और लाल रंग इस क्षेत्र को ढकने वाले कपड़े के रूप में एक साथ आ गया है। भगवती के पंचदशी मंत्र में 3 भाग का भागवत कूट की चर्चा नाम 13 से 29 तक की गई, और मध्य कूट की चर्चा 30 से 38 तक की गई। शक्ति कूट की चर्चा 39 से 47 तक की जाएगी। 38वें नाम में आया रत्न किंकिण्या का रम्य रसदाम भूषिता। वह जो भगवती कीमती पत्थरों से बनी घंटियों से सजे अपनी कमर के नीचे एक सुंदर सुनहरा धागा बांधती है, उसे कमरबंद किया जाता है, कहा जाता है। वे छोटी घंटियों और रत्नों से जड़ित करधनी से भी सुशोभित। जो बैठी हुई अवस्था में जब भगवती बैठी होती है तब भी ध्वनि उत्पन्न करती है। जब ध्यान मणिपुर चक्र में पहुंचता है तो भक्त को सूक्ष्म शब्द सुनाई देने लगता है। उसी ध्वनि का यहाँ पर उल्लेख है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि रत्न का उल्लेख होने का अर्थ है कि यहाँ भी मंत्र का ही उल्लेख मिलता है। 70वें श्लोक में कामेश्वर ज्ञात सौभाग्य माधव दयान्विता माणिक्य मुकुटाकार चाणुद्रय विराजिता। भगवती
अपने देवी के साक्षियों की सुंदरता और कोमलता को केवल अपने पति देव काम में भी चाहती। उनके दोनों जांग अर्थात माणिक्य रत्न से बने हुए मुकुट के समान। यहाँ देवी की जांघों और घुटनों की स्तुति की गई। इस श्लोक में 39वां नाम आया कामेश्वर ज्ञात सौभाग्य मद और गामिता। भगवती की जांघों की सुंदरता केवल उनके पति और निर्माता कामेश को ही पता है, शिव जी को ही पता है। वह जिसके पास सुंदर और कोमल जांघें हैं वह केवल अपनी पत्नी को कामेश्वर को जानती है, अपने पति को नहीं जानती। यह अप्रत्यक्ष रूप से पंचदशी के शक्तिकूट की गुप्त प्रकृति को संदर्भित करता है जो इस नाम से शुरू होती है। यह भी समयाचर सूचक है और इस श्लोक का जाप करते समय शिव जी की गोद में बैठकर शक्ति की भावना करनी चाहिए। जब ये श्लोक का कोई जाप करता है ओम लगाकर तो ये श्लोक जब ध्यान किया जाता है तब यश्यांगे च विभाति भूदर्शता देवापदामस्तु, ये जो श्लोक उसका भी ध्यान करना चाहिए। यहाँ से संदर्भ इस मंत्र का है जिसे गुरु पादुका मंत्र भी कहा जाता है। इन मंत्रों को आसानी से नहीं सीखा जा सकता, केवल उन भक्तों को ही सिखाया जाता है जो सिद्धि के एक स्तर तक पहुंच गए। जिस प्रकार देवी की जांघों की कोमलता केवल शिव को ही ज्ञात होती है, उसी प्रकार क्योंकि वह उनकी गोद में भगवती भी बैठी है, यहाँ संदर्भ महापादुका स्वरूपिणी का है जो केवल एक गुरु जो स्वयं शिव है उसको ही ज्ञात है। 40वां नाम आया माणिक्य मुकुटाकार जानुद्रय विराजित। इसका अर्थ है 40वां नाम है, इसका अर्थ है कि जो भगवती ललिता की दोनों जांघें माणिक्य से बने हुए मुकुट की तरह चमकती है। माणिक्य जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर चुके हैं। माणिक जो सोने के समान दिखता है, लाल होता है, जिसमें एक में कामेश्वर का ज्ञान है और दूसरी में सौभाग्य का मार्ग है। यह व्याख्या बताती है कि देवी की जांघें सुंदर और शक्तिशाली। माणिक्य मुकुटाकार यह वर्णन करता है कि देवी की जांघें सुंदर माणिक्य के मुकुट के समान। जानुद्रय इसकी अर्थ है दो जांघें, विराजिता जिसका अर्थ है शोभायमान या चमकती हुई। भगवती की जांघें न केवल सुंदर है बल्कि शक्ति और सौभाग्य का भी प्रतीक है। एक जांघ में ज्ञान है तो दूसरी में सौभाग्य है जो उन्हें शक्तिशाली और पूजनीय आकृति बनाती है। 18वें श्लोक में आया इंद्र गोप प्रक्षिप्ता स्मरत्नो नाम चरद्दिगा गुड़ गुल्फा कुर्मपुष्ट जयष्णु प्रबलान्वित। भगवती की मांसपेशियां की चर्चा हुई है यहाँ पे। भगवती प्रेम की देवी की तरह, प्रेम की देवी के समान, जिन पर चमकदार जुगनू और उनके टाखने खत्म हुए उभरे नहीं है। लहरी में आदि गुरु लिखते हैं 83 श्लोक में कि देवी के पाद और पाद का वर्णन इसमें की गई। इंद्र को एक प्रकार का चमकीला वैभव, कुछ व्याख्याकारों ने इंद्र ताम्र को एक प्रकार का कहा। देवी के मंच पर इंद्र कप को लगाए हुए है तो और भी आकर्षित भगवती बनाता है। बाद में 41वें श्लोक 41वें श्लोक में 18वें श्लोक में 41वां नाम आया विवाह इंद्र गोप परीक्षित स्मरपूर्णा चढ़तिका। वह जिसके पास इंद्र के कोपा नामक मधुमक्खी के बाद बाणों के गुच्छे की तरह है, जो उनकी पिंगली की मांसपेशियों की प्रेम के देवता अर्थात कामदेव के तरकश की तरह दिखती है। लहरी में आदिगुरु लिखते हैं कि आपके भगवान शिव का दिल जीतने के लिए प्रेम के 5 बाण भगवती धारण करती है और आपके पैरों में 10 बाणों अर्थात पैरों के नाखून के साथ
एक बाण का डिब्बा बना दिया गया। बाद में नाम आया गुड़ गुल्फा। गुड़ गुल्फा अर्थात गुप्त या छिपी हुई एडी की चर्चा है। इस नाम से भगवती ललिता की उन शक्तियों का वर्णन होता है जो अदृश्य और गुप्त रूप से कार्य करती है। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी की शक्तियां का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप में भी किया जा सकता है, जो साधक को आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि प्रदान करता है। गुड अर्थात छिपा हुआ अर्थात गुप्त, और गुल्फा एडी या पैर का पिछला भाग जो स्थिरता और आधार दोनों प्रदान करता है। गुड का अर्थ अदृश्य है जबकि गुल्फा का अर्थ है साड़ी कांध, जहाँ साड़ी कांध होता है। गुड़ गुल्फा का अर्थ है जिसकी एड़ियां गुप्त है। यहाँ दर्शाता है कि भगवती ललिता की शक्तियां और कृपा न केवल स्पष्ट रूप से दिखती है बल्कि गुप्त और छिपे हुए तरीकों से भी काम करती है। यह नाम देवी की उन शक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है जो सांसारिक और भौतिक रूप से परे है। बाद में नाम आया 43वां कूर्म पुष्ट सहिष्णु प्रज्ञान्विता। वह जो कछुओं की पीठ की तरह ऊपरी पैर रखता है, उनके पैरों का आर्च कछुओं के खोल से भी अधिक सुंदर। भगवान शिव जी उनके पैरों की तुलना कछुओं के खोल के करने पर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं जो कठोर है। लाहिरी में आदि गुरु 88 में श्लोक में भगवती की पैरों की उंगलियों की चर्चा ब्रह्मांड को धारण करने वाली भगवती के उसके बारे में स्तुति करते हैं। भगवान शिव आपके पैरों की कोमलता को जानते हैं, इसलिए उन्होंने आपके विवाह समारोह के दौरान आपके पैरों को बहुत सावधानी से पकड़ा। बाद में 19वां श्लोक आया। नखदी दति सच्छन्न नमज्जन्न तमोगुण पदत्रज प्रभाजाल पराकृता सरोवर। भगवती के भक्तों को नखों की ज्योति उनके चरणों से पूजन वाले भक्तों को अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती थी। उनके चरण कमल की शोभा को भी मात कर देती। सौंदर्य लहरी के श्लोक नंबर 83 में आया कि भगवती आदि गुरु दिखते हैं कि तीर्थ यात्रियों का वर्णन किया गया, जिसमें कहा गया कि दिव्य तीर्थों में जाकर देवी को नमस्कार करते हैं जो भक्त, उसका तमोगुण अंधकार मिट जाता है, खत्म हो जाता है। अर्थात तमोगुण रूपी भक्तों के मन में जो अज्ञान है वह भगवती की निरंतर भक्ति करने से वो अज्ञान दूर होता है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान दूर होता है तो ज्ञान मिल जाता है, और अगर अज्ञान है तो ज्ञान नहीं मिलता। पदद्रय का अर्थ है पैरों की जोड़ी। देवी के पैर कमल के फूल से, जो पैर के कमल है जो फूल से भी सुंदर है। मत्स्य और पद्म पुराणों में नारद जी ने शारीरिक सिद्धांतों की व्याख्या की। उन्होंने देवी के पिता हिमवान से कहा था कि देवी के चरण स्वर्ग वाले चमकते कमल के समान। जब देवता और अन्य जीव अपने चरणों को भगवती के चरणों को प्रणाम करते हैं तो भगवती के चरण को उसके हृदय में धारण करने से, करके हृदय में धारण करने से भगवती की कृपा प्राप्त होती है। इस श्लोक में 19वें श्लोक में दो नाम, 44वां नाम आया नखदी दति छन्यन्न नमज्जन तमोगुण। भगवती की नखों की किरणें उनके भक्तों को अज्ञान को दूर करती है। जब देव और असुर उन्हें नमन करते हैं तो उसके मुकुटों से निकलने वाली रत्नों की किरणें जो है उनके चरणों से नखों से निकलने वाली किरणों की तुलना की जा सकती है।
उनके नखों से निकलने वाले किरणें की पूजा करने से काम तमोगुण अर्थात अज्ञान दूर होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। वह अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से आशीर्वाद देती है। उनके अभय और वरद हाथ नहीं है। आमतौर पर देखा जा सकता है कि अधिकांश देवताओं के 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक आशीर्वाद देने के लिए और दूसरा वरदान देने के लिए होता है। ललिता के 2 हाथ नहीं है। उनके 4 हाथों में 4 शक्तिशाली देवियां हैं। आशीर्वाद या वरदान देने के लिए 2 कार्य उनके चरण कमल ही कर लेते हैं। जो इस प्रकार अपना सिर नीचे झुकाता है तो उसका अज्ञान दूर होता है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मतलब पैरों से ही आशीर्वाद मिल जाता है। जब वह पूरी तरह से उनके चरणों से समर्पित हो जाता है, पैरों को छू लेता है भक्त, तो उसका अज्ञान ऐसे ही चरण ही उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। भगवती को यहाँ हस्त प्रदान करने, आशीर्वाद, अभय मुद्रा देने की भी कोई जरूरत नहीं। बाद में नाम आया 43वां पदत्रय प्रभाजल पराकृत सरोवर। भगवती अपने दोनों पैरों से निकलने वाली रोशनी जो पद्म से भी अधिक सुंदर है, और सरस का अर्थ है जो निरंतर बढ़ता रहे, इसलिए संसार एक सरस। जो संसार से उत्पन्न होता है वह अज्ञान, और जो अज्ञान से छुटकारा दिला सकता है वह उसके 2 पैर जो अज्ञान को दूर करते हैं। बाद में 20वां श्लोक आया सिज्जान मणि मंजीर मंडित श्रीपदाम्बुजा मराली मंडगमना महालावणी। भगवती के चरण कमल रत्न जड़ित झंकार नुपुर से भी सुशोभित। भगवती अपने चरण कमल में झंकार नाम के नुपुर पहनती। भगवती की चाल हंस के समान मृदु एवं सौम्य। भगवती दिव्य सौंदर्य की निधि। महालावण्य शिवजी का अर्थ है सौंदर्य का भंडार। लहरी में अधिगुरु 12वें श्लोक में भगवती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो भगवान शिव ही देवी की सुंदरता को देख पाते हैं। देवांगना भगवान शिव से प्रार्थना करती है। स्वर्ग की अप्सराएं भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि वह भगवती की सुंदरता को देख सके और अपने पति को आकर्षित कर सके। इस श्लोक में 3 नाम आए, सिज्जानमणि मंजीर मंडित श्रीपदाम्बुजा, मराली मंडगमना और महालावणी शिवजी। 3 पहले 46वें नाम की व्याख्या करते। सिज्जन मणि मंजीरा मंडित श्री पदम्बुजा। भगवती के पास मणि से भरे हुए संगीत में पायल पहने हुए, उसके पायल बहुत सुंदर है, और उस पायल में जिसमें वो पहनती है वो पैर भगवती के बहुत सुंदर है। जब वो चलती है तो एक संगीत की एक मधुर ध्वनि निकलती है। उसने बहुमूल्य रत्नों से बनी पायल पहनी हुई है, जो चमकती है। उनके पैरों से निकलने वाली ध्वनि वेद ध्वनि, चूंकि श्री शब्द का प्रयोग उनके पैरों के पहले किया गया, इसलिए कुछ टिप्पणीकारों ने कहा है कि भगवती के 2 पैर श्री विद्या विद्यालय की 2 शाखाएं को प्रतिनिधित्व करता है, जो हार्दी विद्या और कादी विद्या का प्रतीक। हार्दी विद्या और कादी विद्या। ध्यान देने बात यहाँ यह है कि 5 नाम 42 में 46 केवल उनके चरणों का ही वर्णन। जब केवल उनके चरणों का ही इतना विस्तृत वर्णन किया गया है तो उनके शक्तिशाली रूप के बारे में सोचना भी मानवीय समझ से परे है। वाग्देविया भगवती की वाग्देविया द्वारा ऐसा उनके प्रकाश व्यापी महामाया स्वरूपिणी रूप का प्रभाव डालने के लिए किया गया। बाद में 47 में आया ओम मराली मंडगम। भगवती की चाल मादा हंस अर्थात मराली की तरह, वह जिसके पास हंस जैसी धीमी चाल, हंस की हंसिनी की तरह भगवती चलती है। जब वह कुंड से बाहर आती है और असंख्य देव और देवी देवों की वो देवी की ओर वो चलती है,
तो उनकी चाल का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। यह नाम एक भक्त की कैसे मदद कर सकता है, ये भी देखते हैं। तो सारस के लिए शब्द हंस है और हंस सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और कार्य भी करता है, जिसमें श्वास है लेना और स श्वास छोड़ देना। इसी प्रकार श्री माता का धीमा चलना सभी जीवों के भीतर प्राण शक्ति की धीमी गति। जब श्वास धीमी होती है तो उसका अर्थ है हमारा मन वश में होता है, जबकि केवल तभी कोई प्रकार हमारे भीतर उनकी उपस्थिति तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए केवल सर्वोच्च उपासक ही जब उपासना और ध्यान के द्वारा हमारे भीतर उनकी धीमी गति को पहचान सकता है। नौवां रस शांति रस है और उन्हें तब पहचाना जा सकता है जब कोई नौवें रस का अनुभव कर रहा है। 12वें नाम आया महालावण्य शेवती। जिसके पास भगवती के पास परम सौंदर्य का भंडार है वह सौंदर्य की निधि है, लेकिन यहाँ लावण्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया कि देवी का कौन सा स्वरूप सबसे सुंदर है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवती के सभी रूप सुंदर है, लेकिन श्री ललिता देवी वास्तव में उनका सब स्वरूप जो है वो सबसे सुंदर स्वरूप कहा गया। आइए अब शेवदी शब्द ले एक एकल शब्द का वर्णन करते हुए दो शब्द निधि और परमावधि। पूर्व का अर्थ है जिस भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और उत्तरार्थ का अर्थ है जिसे सुधारा जा सकता है या जिसे पार किया जा सकता है। और वह लावण्य जो लोकातीत है, ललिता है, यही शाश्वत है, वही सर्वोच्च है। 21वें श्लोक में हयग्रीव भगवान आगे कहते हैं, सर्वा ऋणानलवंगार्दी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वरा कस्ता शिव स्वाधीन वल्लभा। भगवती का स्वरूप जो संपूर्ण सूर्य की प्रातःकालीन किरणों के समान, उनके अंग सुंदर है और वो दिव्य आभूषणों से सुशोभित। वे कामदेव अर्थात कामेश्वर शिव जी की गोद में विराजमान। शिव की पत्नी शिवा ही शिव जी की शक्ति है, जो कालों के काल अर्थात महाकाल शिव जी पर शासन करती है। सूर्य की पहली किरण को अरुणा कहते हैं और जिसका रंग लाल होता है, और सर्वारुणा दो शब्दों सर्व और अरुणा से मिलकर बनता है। देवी का संपूर्ण शरीर लाल रंग से आच्छादित है। इसका वर्णन लाहिरी में आदिगुरु 93वें श्लोक में करते हैं। जिस प्रकार अरुणा पूर्ण रात्रि के अंधकार के बाद अंधकार को दूर करती है, इसी प्रकार भगवती की कृपा भक्तों के मन में आंतरिक अंधकार को अर्थात अज्ञान को दूर करती है। स्वतंत्र प्रेमिका शब्द उस स्त्री को दर्शाता है जिसका पति उसकी आज्ञा का पालन करता है। इस श्लोक में 5 नाम आए। 5 नाम पहली बार आए, पहले श्लोक में 5 आए थे, उसके बाद नहीं आए। तो पहला नाम आया सर्वारुणा। सर्वारुणा का अर्थ है कि लाल रंग से जोड़ी हर चीज भगवती की लाल है। उनके लाल चरणों से सभी ब्रह्मांड को प्रकाश मिलता है। श्री रुद्र को कहता है, श्री रुद्र जो कहता है कि अरुणा अर्थात भोर के समय सूर्य का रंग तांबे का लाल रंग, तांबे के जैसा लाल रंग होता है जो शुभ है। श्रुति वेद कहती है कि लाल रंग शुभ है। इसका मूल लाल रंग सर्व सार्वभौमिक स्तर पर और साथ ही हमारे भीतर 3 रूपों में ऊर्जा देता है, जिसे अग्नि, सूर्य और चंद्र कहते हैं। हमारे भीतर भी अग्नि अर्थात वाक, ध्वनि, वाणी के पीछे की शक्ति, सूर्य दृष्टि की अर्थात और चंद्र मन की शक्ति। यहाँ तक कि काल भी उन तीनों के कारण उत्पन्न होता है। यदि कोई ऋतु को देखता है तो उनका वर्णन करने का एक तरीका उन्हें 6 ऋतुओं के रूप में देखना है। हालांकि ऋतु को व्यक्त करने का एक और तरीका भी यह है
कि केवल 3 ऋतु में गर्म, ठंडा और बरसात। अग्नि गर्म मौसम से जुड़ा है, सूर्य बरसात और चंद्र ठंडी ऋतु के साथ कनेक्टेड। वैद कहते हैं कि अग्नि से 108 किरण निकलती है, चंद्र से 136 और सूर्य से 116। इन सभी का जो संख्या बनती है उसे 360 कहा जाता है, जो एक योग। इस प्रकार दो ये ऊर्जाएं सामूहिक रूप में समय सिद्धांत को भी निर्दिष्ट करती है। 360 जो अंक है वो पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए उसे सर्वारुणा कहा जाता है। भगवती सर्वारुणा। बाद में नाम आया अनुबंध्यागी। अनुबंध्यागी अवधम का अर्थ है दोष, और संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह अस्थायी है। विशेष रूप से हम अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं उसे प्रत्येक पहलू में 6 दोष होते हैं। अस्थि अर्थात सब कुछ आदिम अविभेदित रूप में विद्यमान है, जैसे माता के घर में भ्रूण। जायते का अर्थ है हर चीज एक निश्चित समय पर पैदा होती है। वर्धते उसका अर्थ है तब सब कुछ भोजन से पोषित शरीर की तरफ वो बढ़ता है। विपरिणमते तब सब कुछ रूपांतरित या परिपक्व होता है, अर्थात परिवर्तन होता है। उपेक्षीयते अर्थात क्षय शुरू हो जाता है। विनाश्यते अतः सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उपरोक्त गुणों को दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह समय, स्थान और स्थान से बंधे हुए सीमित है। ये शाश्वत नहीं है बल्कि अस्थायी है। 7 अन्य गुण है जिन्हें सभी प्राणियों के संबंध में दोष कहा जाता है। पहला है असत्यता, दूसरा अनित्यता, तीसरा जड़ता, चौथा पराधीनता, पांचवा परिचयता, उसके बाद साध्यता और परिचिन्नता। स्त्री माता किसी दोष से बंधी हुई नहीं। बाद में नाम आया सर्वाभरण भूषिता। वह भगवती उन सभी आभूषणों से युक्त है जो अनिवार्य रूप से उसके रूप का हिस्सा है। वे उसके रूप में प्राकृतिक दिखते हैं और उसे सुंदर बनाते हैं। उसके आभरण अर्थात जो पहना हुआ है वो भी चैतन्य है, जैसा ही हमने पहले भी कहा। आभरण का अर्थ मंत्र भी है और वह इस प्रकार सर्व मंत्र स्वरूप भी है। बाद में नाम आया शिव कामेश्वर कस्ता। शिव कामेश्वर कस्ता शक्ति के रूप में उन्हें शिव की गोद में बैठे हुए चित्रित किया गया। भगवती शिव जी की गोद में बैठती है। दोनों अविभाज्य है, इसलिए बाईं जांघ पर बैठना या दोनों के बीच एक अटूट संबंध का प्रतीक है। तो यहाँ काम का क्या मतलब? काम का मतलब यहाँ इच्छा नहीं है। शिव गुणातीत जो तेज है वह निर्विकार अवस्था में। तब शिव ने सर्जन करने के लिए एक संकल्प किया और इस प्रकार ईश्वर को बन गए। यह संकल्प यह काम है और इस प्रकार उसे कामेश्वर माना जाता है। सर्जन तभी हो सकता है जब इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये तीनों हो, तभी सर्जन होता है। और जब तीनों होते हैं तो इसके लिए शक्ति चाहिए। तो ये शक्ति शिव की गोद में बैठे हुए भगवती ललिता उसकी गोद में बैठी हुई है। जो इन दोनों की एक साथ पूजा करता है वह शिव की शक्ति के साथ संकल्प की पूजा करता है। मतलब शिव और शक्ति दोनों की पूजा करता है, वो उसे सब कुछ प्राप्त होता है। पुराण में एक सुंदर लीला वर्णन भी मिलता है। जब श्री माता पूरी तरह से अव्यक्त प्रकट हो जाती है तो ब्रह्मा उनसे श्रीमन्नगर नामक राज्य के सिंहासन पर बैठने का अनुरोध करते हैं। भगवान शिव ब्रह्म के रूप में एक सिंहासन बैठने का अनुरोध करते हैं और वह
उनसे कहते हैं कि वह एक सिंहासन में रानी और राजा दोनों होने चाहिए, और उनसे पूछते हैं कि वो क्या वह शिव से विवाह करने को तैयार है। तो शिव और उमा दोनों सहमत होते हैं। हालांकि ब्रह्मा शिव को देखते हैं और इस पर विवाह को असहज वो ऐसे ही हो जाता है। शिव को ब्रह्म की चिंता का एहसास होता है और ललिता असाधारण रूप से सुंदर है, और शिव का रूप असंगत लग रहा था। शिव तुरंत अपना रूप बदलते हैं और फिर ब्रह्म से पूछते हैं कि क्या वह नए रूप में योग्य है। शिव जी भगवती के समान सुंदर रूप धारण करने के बाद उसके साथ विवाह करते हैं। उसके बाद जब उमा अपनी शर्त रखती है तो शिव सहमत हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जिस भी संकल्प के कारण ये सृष्टि होती है, शिव और शिवा का विवाह होता है। शिव इस प्रकट रूप में हस्तक्षेप नहीं करते और उस प्रकट रूप में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होते हैं। आगे के श्लोकों में और संकेत भी दिए जाएंगे इसके बारे में। 53वां नाम आया शिवा और 54वां नाम आया शिवा स्वाधीन वंदना। शिवा एक उमा का एक और नाम है। जब भगवती शर्त रखती है कि शिव उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसलिए कहा जाता है कि शिव पूरी तरह से उमा के साथ बंधे हुए। इसे एक और तरीके से भी दिखा जा सकता है कि आगे बढ़कर शिव की गोद में बैठने से उमा अब शिव शिखर के संकल्प से पूरी तरह बन जाती है, और जहाँ शिव को उमा की इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति है, वहाँ उमा भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो शिव के संकल्प से विपरीत है। मतलब दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत कोई कार्य नहीं करते। इस प्रकार दोनों पूरी तरह से बंध गए हैं, दोनों अविभाज्य है शिव और शिवा। और इसी चर्चा के साथ 21वें श्लोक और 54वें नाम के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। 54 नाम 54 पुष्प भगवती ललिता को उसके चरणों में दोनों को समर्पित है। शिव और शिवा दोनों को 54 वाक पुष्प अर्थात कमल पुष्प 54 नाम वाला भगवती को और शिव और शिवा दोनों को समर्पित है। 54 पुष्प के रूप में अर्पित करते हैं और हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी देव्यै नमो नमः। ओम नमः शिवाय।